हेलो स्टूडेंट, 10th मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 9 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 10वीं गणित में सबसे ज़्यादा अंक वाला अध्याय है। ध्यान से देखेंगे। प्रश्नावली 1 पढ़ेंगे। जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है वो है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है वर्गमूल 1 ऋण cos थीटा बटे 1 धन cos थीटा बराबर कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा। तो इसमें हम लेफ्ट साइड को हल करते जाएंगे, राइट साइड मिलेगा। चलिए हल करते हैं। हल यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया है उसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। 1 ऋण cos थीटा बटे 1 धन cos थीटा। अब इसमें हम हर का परिमेयकरण करेंगे। नीचे जो राशि है उसको गुना करेंगे बाजू में ऊपर नीचे। चलिए जो नीचे में राशि है उसको ऊपर नीचे गुना करेंगे चिन्ह बदल करके। 1 ऋण cos थीटा अंश में है, 1 धन cos थीटा हर में है। अब इसको गुना करना है नीचे वाली संख्या को चिन्ह बदल के। यहाँ चिन्ह बदल देंगे। ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन है तो यहाँ भी उसको ऊपर नीचे गुना करना रहता है। 1 धन cos थीटा को हम ऊपर नीचे गुना करेंगे लेकिन चिन्ह बदल के। इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण। कर दिए। अब हम इनको आपस में गुना करेंगे। तो देखिए ऊपर में आपस में जब हम इनको गुना करेंगे तो 1 ऋण cos थीटा 1 ऋण cos थीटा 2 बार हो गया, तो ये हो जाएगा 1 ऋण cos थीटा का वर्ग। चलिए लिखते हैं, वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। 1 ऋण cos थीटा का वर्ग, क्योंकि 2 बार है। और नीचे देखिए, नीचे में एक सूत्र लागू होगा, ए धन बी ए ऋण बी, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ऐसा सूत्र लागू होगा। तो नीचे की जो राशि है उसको लिखेंगे 1 का वर्ग ऋण cos थीटा का वर्ग। अब इसको आगे हल करते जाएंगे। ये हो जाएगा 1 ऋण cos थीटा का घात 2। ये 1 का वर्ग 1 होता है और cos थीटा का वर्ग हम करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। हम सर्वसमीका से जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ सूत्र है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ऐसा सूत्र है, सर्वसमीका सूत्र है। तो नीचे की जो राशि है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसके जगह हम लोग लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। चलिए लिख देते हैं 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। वर्गमूल का चिन्ह लगाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 लगा हुआ है, तो एक साथ इसको हम लिख देंगे 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, दोनों का वर्ग 1 बार। देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो दोनों 2 को 1 बार लिख देंगे। अब जी ये वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। चलिए इसको बनाते हैं आगे। ये वर्गमूल का चिन्ह हटा देंगे, 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। ये 2 अपने जगह रहेगा। ये वर्गमूल चिन्ह हटाएंगे तो ऐसा गुना होकर 1/2 लग जाता है। तो अब ये देखिए 2 गुणित 1/2, 2 एकम 2, 2/2, मतलब ये 2 और ये 2 कट गया। तो हमारा जो सवाल इस प्रकार से रह जाएगा अब 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, ऐसा सवाल रह जाएगा। अब थोड़ी और हल करेंगे क्योंकि हमको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लाना है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करते जा रहे हैं। चलिए अगले पेज में बनाते हैं। अब हमारा सवाल यहाँ पर पहुँच चुका है 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। sin थीटा से 1 को भी भाग देते हैं और sin थीटा से cos थीटा को भाग देते हैं। चलिए आगे लिखेंगे 1 बटे sin थीटा ऋण cos थीटा बटे sin थीटा। अब 1 बटे sin थीटा हम सूत्र जानते हैं, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, और cos थीटा बटे sin थीटा का होता है cot थीटा।
तो हमारा राइट हैंड साइड मिल चुका है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड और लास्ट में लिखेंगे सिद्ध हुआ, क्योंकि यदि हमारा उत्तर सही आ जाता है जो हमको मिलना चाहिए तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ। यदि हम में पूरा ऐसा सिद्ध हो जाता है तो पूरा अंक हमें मिलेगा। देखिए, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल पेपर में हर साल पूछा जाता है। ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न क्रमांक 4 प्रश्नावली 1 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 4 वर्गमूल 1 ऋण cos थीटा बटे 1 धन cos थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस cot थीटा। चलिए अब हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 5। 1 धन cot थीटा ऋण कोसेक थीटा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में है 1 धन tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2। राइट हैंड साइड में 2 सिद्ध करना है। चलिए इसको हम लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है 1 धन cot थीटा ऋण कोसेक थीटा ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 1 धन tan थीटा प्लस sec थीटा। अब जो हम त्रिकोणमितीय सूत्र जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो यहाँ पर मान रखते जाएंगे। चलिए थोड़ा हटा के लिख देंगे। यहाँ 1 धन cot थीटा का मतलब होता है cos थीटा बटे sin थीटा। कोसेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन sin थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र है ये। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sec थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन cos थीटा। अब हम यहाँ देखते हैं पहले ब्रैकेट में, तो ये 1 है, इसको छोड़ेंगे। ये जो है इन दोनों का हम पहले यहाँ लघुत्तम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये दोनों का निकालेंगे लघुत्तम, तो ये हो जाएगा sin थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा ऋण 1। इसी प्रकार 1 को छोड़ के दोनों का लघुत्तम निकालेंगे cos थीटा, ये दोनों आ जाएगा sin थीटा प्लस 1। अब ये दोनों का हम लघुत्तम निकालेंगे, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो इसके नीचे रख देंगे 1। चलिए, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे रख देंगे 1। अब ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो ये आ जाएगा sin थीटा। sin थीटा को गुना 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा। प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस, इसको वैसे को वैसे लिख देंगे cos थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से दोनों का लघुत्तम निकालेंगे cos थीटा और 1 का, तो नीचे में आ जाएगा cos थीटा। ये cos थीटा 1 से गुना हो जाएगा cos थीटा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 1 का गुना इंच होगा तो वही रहेगा sin थीटा प्लस 1। अब हम इसको थोड़ा एडजस्ट, क्योंकि यहाँ पर गुना है, एडजस्ट करके लिखेंगे। इसको लिख देंगे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। दूसरे ब्रैकेट का जो ऊपर का अंश को साइन को पहले लिख देते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा और ये प्लस 1। नीचे भी आपस में गुना हो जाएंगे sin थीटा और cos थीटा, तो यहाँ लिख देंगे sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए यहाँ sin थीटा का प्लस cos थीटा माइनस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। तो इसको हम ऊपर की जो राशि है, ये जो राशि है, यदि हम इनको a मान लेते हैं, ये b, ये a मान लेते हैं, ये b, तो ये हो जाएगा a ऋण b a धन b, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। इसको थोड़ा हम त्रिकोणमिति बीजगणितीय के सूत्र से हल करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर
माइनस 1 का स्क्वायर। ये दोनों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मानेंगे तो ए का वर्ग, इसको बी मानेंगे तो ऋण बी का वर्ग, क्योंकि ये ए ऋण बी, ए धन बी, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रह जाएगा। चलिए अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वर्ग, ए धन बी का वर्ग, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, ऐसा सूत्र लगेगा इसमें। यहाँ सूत्र लगेगा ए धन बी का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। सूत्र से ऐसा लिख देंगे, सूत्र से इसका हम प्रसार करेंगे। अब प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा धन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और हो जाएगा धन कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग हुआ ये 3, और ये 1 का वर्ग लिख देंगे यहाँ पर 1 बटे नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह, इसको बाद में लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, नीचे बटे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमीकरण से इसका मान होता है 1। सर्वसमीकरण से ये दोनों का जो है ये मान होता है 1, तो 1 लिख दिए धन 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये धन 1 और ऋण 1 काट देंगे इसको। अब हमारा सवाल बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर ही बचा रहेगा, नीचे में बच जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ये कट जाएगा, तो हमारा उत्तर आएगा 2, और ये है 2 जो है हमारे राइट हैंड साइड में हमको सिद्ध करना था, तो 2 आ गया, लिखेंगे यहाँ सिद्ध हुआ। तो देखेंगे सवाल जो है थोड़ा लंबा है लेकिन सरल है, केवल हमें सर्वसमीकरण अनुपात, थोड़ा सा लघुत्तम निकालने का तरीका यदि आ जाता है, हमें इसे 2 बार बिना देख के बना के देखेंगे, लिख के देखेंगे बिना देखे हुए, तो ये आसानी से हमारा सवाल बन जाएगा। क्योंकि ऐसा सवाल हम पढ़ते आ रहे हैं, सूत्र को कैसे लगाना है 9वीं में 8वीं में पढ़े, तो ये इजी सवाल है, परीक्षा में आ सकता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पढ़ते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसको हम हल करेंगे, इसमें लेफ्ट भी दिया है राइट भी दिया है, हमको लेफ्ट से हल करते जाना है। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को एक बार फिर से लिख देंगे यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका हमें लघुत्तम निकालना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए लघुत्तम निकाल देते हैं। लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा नीचे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को इधर से गुना करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा को इधर से गुना करेंगे। ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को गुना करेंगे यहाँ पर, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हम इनका विस्तार करेंगे, इसका विस्तार करेंगे, इनको आपस में
गुना कर देंगे। चलिए इसका विस्तार करें, थोड़ा किनारे से लेना पड़ेगा, सवाल लंबा जाएगा, यहाँ किनारे से ले लेते हैं, होगा कुछ नहीं। इसका विस्तार करते हैं। 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ए का वर्ग धन बी का, 2ab, तो ए अब बी, यहाँ 2 धन लिखेंगे, 2 कॉस थीटा। इसी प्रकार से ब्रैकेट है तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर इसका विस्तार करेंगे। 1 का वर्ग धन कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस है तो 2 कॉस थीटा आएगा। ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab, क्योंकि यहाँ ऋण है तो ऋण का लगेगा चिन्ह। चलिए ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, ए ऋण बी ए धन बी, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ए की जगह 1 रख देंगे और हम बी की जगह रख देंगे कॉस थीटा का वर्ग। अब इनका हम वर्ग करते जाएंगे और ये ब्रैकेट को हटाएंगे। चलिए अगले लाइन पे करते हैं। 1 का वर्ग 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस, अभी 1 का वर्ग 1 लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ऋण 2 कॉस थीटा। अभी हमने ब्रैकेट नहीं हटाया, अगले लाइन पे ब्रैकेट हटा देंगे। 1 का वर्ग 1 कॉस थीटा का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम अगले लाइन पे ये ब्रैकेट हटा देंगे, ये तो वैसे रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, माइनस 1 हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये माइनस होकर के यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हल करेंगे तो इसका सूत्र लगेगा, त्रिकोणमितीय सूत्र लगता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यही हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे ऊपर में 6 पद है, 1 2 3 4 5 6, जितने पद कटेंगे काटेंगे। देखिए -1 और ये +1, तो ये कट गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, ये माइनस में है, वैसी वैसी कट गया। 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये जुड़ेंगे तो हम नीचे लाइन में लिख देंगे 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा जुड़ेंगे आपस में, और नीचे आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा हो जाएगा। 2 और 2 4, 4 कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। हमें इससे थोड़ा सा दिमाग लगा के हमको लाना है 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो लिख देंगे 4 गुणित 1 गुणित कॉस थीटा बटे लिख देंगे साइन थीटा को 2 बार लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा लिख देंगे। देखिए अब हमें इसमें सूत्र बस लगाना है, 4 लिख देंगे, 1 बटे साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा। तो हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया है 4 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, लेकिन उत्तर में दिया है 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। गुना को आपस में हम चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा चेंज कर लेंगे 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये हमारा राइट हैंड साइड मिल गया, और इसे अब हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, लिखेंगे सिद्ध हो गया। तो थोड़ा सा गणितीय प्रक्रिया ज्यादा है सवाल में, सूत्र का उपयोग कम हुआ है। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5 तीनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तीनों को कॉपी में बनाकर एक एक बार देखेंगे, फिर अपने आप ये हमें रट जाएगा।